सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को बरसाबास के शुरुआत की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ख़ास करके जो एक आइडल बना हुआ पंजाब का तक्षशिला बुद्ध विहार कादियां में आए हुए जितने उपासक उपासिकाओं और साथ में अम्बेडकराइट के साथ साथ सभी जो हमारे जन आए, ये समूह आया, उनका सबको मैं ताहे दिल से भंते जो भिक्खू संघ है उनको बंदामी करता हुआ सभी साथियों को फिर से दोबारा पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत करता हूँ। साथियों, जैसा कि आपने आज ये यहाँ पर देखा कि बुद्ध विहार में इस जो तक्षशिला बुद्ध विहार में जो बरसाबास की शुरुआत हुई। अक्सर हुआ तो करता था, पहले के ज़माने थे। अब जब हमारे बरसाबास की शुरुआत हुई तो उस टाइम बहुत बढ़िया-बढ़िया हमारी सड़कें नहीं थी, बढ़िया-बढ़िया बुद्ध विहार नहीं थे, बढ़िया-बढ़िया लाइटें वगैरह नहीं हुआ करती थी। आज तो हमारे बुद्ध विहारों में टाइलें लगे हैं, बढ़िया-बढ़िया परिस्थितियाँ हैं। उस टाइम हमारे जो भिक्षु संघ था, वो भिक्षु संघ चारिका करता था। चारिका करते-करते जगह-जगह जा कर के उस चारिका के साथ अपने धम्म का संदेश देता था, धम्म का प्रचार-प्रसार करते थे। और दो धम्म का प्रचार-प्रसार करते-करते जो ये समय वर्षा ऋतु आती थी, इस वर्षा ऋतु में हमारे जो हमारा जो भिक्षु संघ होता था, जो हमारे कहीं न कहीं जिनको हम बुद्ध धम्म के अस्थायित्व पैदा करने वाले, समाज में ये खुशबू बिखेरने वाले तथागत बुद्ध की बाबा साहब ने जिसको अडॉप्ट किया, उसकी खुशबू बिखेरने वाले जो हमारे विचारक थे, और ख़ास करके बुद्ध संघ था, जो भिक्षु संघ था, वो जगह-जगह जाकर के जो प्रचार करते थे। इन महीनों में जो वर्षा ऋतु आती थी, तो उस टाइम जंगल, झाड़ी, खेतों से, खलिहानों से होते हुए जो जगह-जगह दूर-दराज में, गाँव बड़ी दूर-दराज में जो गाँव शहर बसे हुए थे, वहाँ पर जाकर के बुद्ध धम्म का प्रचार किया करते थे। लेकिन और वहाँ पर उनकी परिस्थितियाँ भी कुछ अलग होती थी, क्योंकि बुद्ध जो भिक्षु संघ था, सिर्फ एक घर में जाके चारिका करते थे और वहाँ जो मिलता था उसी को खाते-पीते थे। और उसके बाद आकर के वो धम्म का प्रचार करते-करते जहाँ पर पहुँचते थे वहीं पे विराम किया करते थे। लेकिन जब वर्षा आती थी तो वर्षा में परेशानियाँ, कीड़ा, बिच्छू और जानवर जो निकला करते थे, उससे आकर के जहाँ छोटे-मोटे बुद्ध विहार होते थे, वहाँ वो बरसाबास करते थे। वहीं से अपने उपासक और उपासिकाओं को संदेश दिया करते थे, प्रवचन किया करते थे और बुद्ध धम्म का प्रचार-प्रसार किया करते थे। लेकिन आज ऐसा समय नहीं है। आज तो उस टाइम जब ऐसा आते थे हमारे भिक्षु संघ के पैरों में कहीं कील है, काँटे हैं, खूंटी हैं, ये सारे होते थे, तो उनके फट जाते थे हमारे उपासक। जैसे उस टाइम हमारे अतिथि वगैरह भी आते थे, उनका सम्मान में उनका हाथ-पैर धुलते थे, उनका मान-सम्मान करते थे और अपने यहाँ बिठाते थे। तो वैसे बुद्ध विहार में जब भिक्षु संघ आता था, तो उपासक उसका बहुत जितने लायक होते थे, उनका कहीं न कहीं जाकर के उनका हाथ-पैर धुलाते थे। उनका जो खून वगैरह निकले होते थे, कीड़े वगैरह, मतलब उनके काँटे, कील वगैरह गड़ी होती थी, उनको निकाल करके, और उनका जो बुद्ध विहार में लगभग जब तक वर्षा ऋतु रहती थी, उपासक सारे आकर के अपने धम्म को यहाँ सुना करते थे और वो बात जा करके अपने लोगों में प्रचार-प्रसार का काम करते थे। जिसको आपने देखा होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जो 1932 में ये कह चुके थे कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरी मजबूरी है। मैं हिंदू धर्म जो कहीं न कहीं ऊँच-नीच, जात-पात, छुआ-छात का भेदभाव जैसी जो धर्म था, उस धर्म से निकल करके जो 14 अक्टूबर 1956 को जो बुद्ध धम्म था, ये धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की एक शैली, ये जो एक कला थी, जो संस्कृति थी, इसको इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को डाला। और आज के दिन हम लोग यहाँ और सारे उपासक आए और आज इस वर्षा ऋतु में बरसाबास की जो तक्षशिला बुद्ध विहार लुधियाना में अपने आप में एक आइडल है, उसमें शुरुआत की है। और मैं महसूस करता हूँ कि हमारे समाज के लोग, उपासक उपासिकाएं लगातार भिक्षु संघ की जो अतिथि के रूप में हुआ करते थे, आज उनकी भी सेवा करते रहेंगे और आते रहेंगे। उनका हाल चाल कोई, जैसे आज कुछ लोगों ने बरसक साठिका दान की, शयन जो आसन है उनको दान किया और बाकी चीज़ें दान की है। लोग दान पुण्य भी करते
करते रहेंगे और साथ में उनका जो आप अपने समाज के जो हमारे धम्म गुरु हैं, उनका भी कहीं न कहीं आदर सत्कार करते रहेंगे और हमारे समाज का मान-सम्मान बढ़ता रहेगा। इसी के साथ मैं फिर से एक बार सभी साथियों को जो आज के उपासक आए, उपासक और पूरे देशवासी, देश में बसने वाले जो बुद्ध धम्म के अम्बेडकराइट लोग हैं और अपने महापुरुषों को मानने लोग हैं, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।